हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि का बिहार स्पेशल ज्योग्राफी। इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जिसका मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ से 2-4 नंबर बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल फोकस एग्जाम तक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम आपको बताना है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? देखिए, सोम नदी का जो उद्गम स्थल है आपको अमरकंटक की पहाड़ी है से सोम नदी निकला। ये अमरकंटक कहाँ पड़ता है? तो आपका एमपी में पड़ता है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि आपको गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है। तो गंगा नदी जो निकली है आपको, ये गंगोत्री से निकली है। गंगोत्री हिमनद से निकली थी और ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ये बहुत पूछा क्वेश्चन है। सोन नदी का आपको सहायक नदी पूछा जाता है तो रिहंद, आप इसको भी याद रखिएगा, रिहंद। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बीपीएससी 5 बार पूछा है। ठीक है, 67वीं बीपीएससी में आप लोग दिए होंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। देखिए, बिहार का शोक के नाम से कौन सा नदी विख्यात है? तो ये आपको पता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो आपको ये कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए, आज सारा शोक मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, जहाँ से एग्जाम देखने को मिलता है। बिहार का शोक तो आपको कोसी हो गया। एग्जाम में अगर बंगाल का शोक पूछता है, देखिए बंगाल का शोक, तो बंगाल का आपका शोक कौन सा हो जाएगा? तो ये दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ से और उड़ीसा का भी शोक पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो उड़ीसा का जो शोक होगा आपको भाई, ये हो जाएगा आपको महानदी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिए इससे पूछा जाता है, ये आपको चीन का शोक। सारा शोक मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। चीन का शोक बोला जाता है हवांगो नदी को। किसको बोला जाता है? हवांगो नदी को, या इसको पीली नदी भी बोला जाता है। तो ये 4 पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम हमेशा पूछा जाता है। आपका बिहार का शोक तो कोसी में बता दिया, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक आपको महानदी, और चीन का शोक हवांगो नदी को बोला जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से जो होकर गुजरती है आपको 86 डिग्री बिहार से होकर गुजरती है। बिहार में सोना मिलता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम। ठीक है, बिहार में सोना कहाँ मिलता है? तो आपको पता है, ये जमुई में सोने का खान मिला था, बहुत चर्चा में रहा था। और ये देश का सबसे बड़ा है, आपको ये भी पता होना चाहिए, देश का सबसे बड़ा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जमुई जिला बिहार में पड़ता है। देखिए, 55 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में रॉयल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, बिहार में अगर रेल कोच फैक्ट्री पूछा जा रहा है केंद्र, तो आपको मोकामा लगाना है। यहाँ से देखिए 4 पॉइंट है, आपको मैं बताता हूँ। एक रेल पहिया बनता है बिहार में। ठीक है, रेल पहिया। तो ये रेल पहिया जो निर्माण होता है वो आपको छपरा में होता है। एक होता है रेल इंजन मरम्मत। तो रेल इंजन जो मरम्मत होता है भाई, ये जमालपुर में होता है, जमालपुर में होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बंदूक फैक्ट्री। बहुत पूछा है ये भी क्वेश्चन, बंदूक फैक्ट्री। तो ये कहाँ बंदूक फैक्ट्री बनता है? तो ये आपको मुंगेर में बनता है। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़ा हुआ है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो जुड़ा हुआ है आपको, वो बख्तियारपुर, पटना और आरा से जुड़ा हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो ये आपको पता है किसका है, शिवालिक का भाग है। देखिए, सारा का तो मैंने डिस्कशन करवाऊंगा, वो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट होगा उसका मैं फुल डिस्कशन आपको करवा दूंगा। बिहार में भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होता है? तो ये आपको गंगा से अपवाहित होता है। देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करैला एवं बलथर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये सब आपको पता है, मिट्टी का ही एक भाग है। बिहार में कौन सा जिला सर्वाधिक वन छादित है? ठीक है, तो ये वन छादित जिला कौन सा आपका? तो ये कैमूर जिला। कैमूर जिला जो है आपका, ये सबसे ज़्यादा वनाच्छादित जिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? देखिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से 4-5 पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। देखिए,
ये आपका तो हो गया वस्त्र उद्योग केंद्र, तो आपको पता है ये भागलपुर में स्थित है। देखिए भागलपुर में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी आपको देखना, रेशम उद्योग हेतु आपको ये भागलपुर जाना जाता है, जिसको सिल्क सिटी भी बोला जाता है भाई, सिल्क सिटी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेशम से जुड़ा हुआ। देखिए बिहार में 3 टाइप का रेशम का उत्पादन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप का रेशम का उत्पादन होता है। पहला जो आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, पहला जो होता है मलबरी होता है, मलबरी रेशम, ठीक है। और दूसरा जो आपको होता है वो होता है टसर रेशम, और तीसरा जो आपको होता है ईरी को ही अंडी बोला जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से देखिए क्वेश्चन फंसा सकता है कि ईरी अंडी का उत्पादन जो होता है रेशम का किस बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा ईरी का, तो ईरी वाला जो आपको लगाना है वो आपको लगाना है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल तो ठीक है, रेशम का उत्पादन आपके लिए भागलपुर में फेमस है, सबको पता होगा, इसको सिल्क सिटी बोला जाता है, ये भी पता होगा। लेकिन रेशम 3 टाइप का होता है, अगर उसमें से एक टाइप अगर ईरी पूछता है, ईरी अंडी, तो आपको ये पूर्णिया लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछता है रेशम वस्त्र संस्थान भी अगर पूछा जाए तब भी आपको भागलपुर ही लगाना है, ठीक है। रेशम वस्त्र संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, नदियों में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के जो कौन सी नदी है जो सीमा रेखा बनाती है, तो ये आपको कर्मनाशा, गंडक और घग्गर नदी है जो सीमा बनाती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक पैराइट उत्पादित करता है। सबसे ज़्यादा पैराइट कहाँ होता है, तो पैराइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपको बिहार में होता है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो आपको पता है ये गंडक परियोजना है, बहुत फेमस है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पता है हाजीपुर पटना, ठीक है। तो ये हाजीपुर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो 2 पर जो आपका स्थित नहीं है वो आपको पटना जो नहीं है। बिहार में डालमिया नगर, देखिए ये भी बहुत फेमस है डालमिया नगर, देखिए अब तो अस्तित्व में नहीं रहा है, तो ये सीमेंट से उत्पादन से रिलेटेड था ये डालमिया नगर, ठीक है। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 19 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है। तो देख भैया बिहार में जो स्थित है अनुपम झील है। अनुपम झील कहाँ है, तो ये कैमूर में है, पूछता है इसको, कैमूर में है। अच्छा उसके बाद ये सब भी देख लेते हैं। सुखना तो आपको पता है चंडीगढ़ में है, सुखना चंडीगढ़ में स्थित है सुखना। और ये सांबर झील भी पूछता है, ये राजस्थान में है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। तो ये आप तीनों की याद रखना, अनुपम झील कैमूर में है, सुखना आपको चंडीगढ़ में है, और सांबर जो झील है आपको राजस्थान में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। देखिए बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, ये भी देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मोकामा में स्थित है। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है आपको रेल पहिया वाला, रेल पहिया कारखाना, रेल पहिया कारखाना बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको ये छपरा में है, ठीक है। बेला याद रखिएगा, बेला गया वाला बेला नहीं याद रखना, ये छपरा में एक बेला पड़ता है, आपको उसको याद रखना है। अच्छा रेल विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में भी स्थित है, ये तो आपको ही पता है, हाल फिलहाल जो बना है रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, ये कहाँ बनेगा, ये बन चुका है, ये मधेपुरा में है, मधेपुरा। तो इसको याद रखना भाई, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ निर्माणाधीन है, तो ये मधेपुरा में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घनौती निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो घनौती जो है देख भैया ये बूढ़ी गंगा की सहायक नदियां हैं। 22वां नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार में सिंचाई होती है। तो बिहार में जो आपको सिंचाई होते हैं वो त्रिवेणी नहर से सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। तो ये आपको पता है राजगीर पहाड़ियाँ प्रदेश में स्थित है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पूर्णिया में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है। देखिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन सी मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है। तो ये तीनों में आपको देखने को मिलेगा नवीन जलोढ़ मिट्टी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए बीपीएससी भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा और पूछा भी है, ठीक है। तो CWG आपको जो है आपके अनुसार यानी उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित किया जाता है किसके अनुसार, CWG के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है, तो ये पुनपुन नदी जो है आपको फतुआ में जाके मिलती है। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये आपको है खड़गपुर पहाड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी गंगा नदी में मिलती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है, तो ये कुशेला जगह है, वहाँ जाके मिलती है। और ये कुशेला जो है आपको भैया कटिहार में पड़ता है, तो ये कुशेला को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बहुत ही फेमस है, ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो ये तो आपको भी पता होगा, ये भागलपुर में जिला है और वहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये पटना में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को भी आप याद रखना, ठीक है। ये तो नालंदा विश्वविद्यालय है, आपको पता है कुमारगुप्त प्रथम इसको बसाया था, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय को बसाया था, बाद में बख्तियार खिलजी इसमें आग लगाता है। और विक्रमशिला भी आपको याद रखना है, ये भागलपुर में पड़ता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी किनारे जो जिलों की संख्या है वो आपको 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। देखिए बिहार के जो मुंगेर जिला में जो आपका स्थित है वो आपको पड़े, ये आपका हो जाएगा आपको भीमबंध, ठीक है। ये आपको भीमबंध जो अभ्यारण्य जो आपका देखने को मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, ये मुंगेर जिला में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को बताता हूँ मैं। एक तो आपको पता है ये राजगीर में चिड़ियाघर सफारी बना है, चिड़ियाघर सफारी, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। गौतम बुद्धा तो आपको पता है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह पता है आपको गया में है। और वाल्मीकि तो बहुत फेमस है, नेशनल पार्क है वाल्मीकि, नेशनल पार्क है ये वाल्मीकि, यहाँ कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलेगा, चंपारण। तो ये 4-5 पॉइंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये आपको पता है पटना में है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो ये आपका रोहतास हो जाएगा। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो ये आपको गोपालगंज हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले। देखिए बिहार में आपको मछली कहाँ कहाँ होता है, ये अग्रणी जिले आपका मधुबनी और दरभंगा में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। जनजाति और जिले में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये देखिए आपको मुंडा जनजाति आपको जमुई में नहीं है। देखिए यहाँ से भी 3-4 पॉइंट। देखिए बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको देखिए मुंडा जो है ये जमुई में नहीं है। मुंडा जो आपको पड़ेगा आपको ये बक्सर और रोहतास में पाया जाता है मुंडा जनजाति, ठीक है। तो इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, बक्सर और रोहतास, ठीक है। ये 2 जनजाति है। मुंडा आपको बक्सर और रोहतास में देखने को मिलेगा। देखिए संथाल तो ठीक है, बांका है, बांका के अलावा और भी जगह में मिलेगा आपको, पूर्णिया में भी मिलेगा, ठीक है, और सहरसा में भी मिलेगा, और आपको ये भागलपुर में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बांका, ये आपको संथाल बांका, पूर्णिया, सहरसा और भागलपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उराव जनजाति जो है ना भोजपुर के अलावा अरवल में भी देखने को मिलता है, अरवल, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक जिला देखने को मिलेगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, देखो भैया इसको बहुत बार पूछा है बीपीएससी, तो ये कांवर झील है जो बिहार का प्रथम रामसर साइट है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य का जो भू आकृति आपको पता है ये आयताकार के जैसा है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है, तो ये लक्ष्मण कुंड जो है आपको पता है वो राजगीर में स्थित नहीं है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है, तो उदयपुर जो आपको देखने को मिलेगा ये पश्चिमी चंपारण में है।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना जो आपको है कोसी नदी पे देखने को मिलेगा। 44 नंबर, बिहार का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में तो कौन सा है? तो सबसे लंबी आपको पता है NH-31 है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसा सकता है बीपीएससी एग्जाम में। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कुछ ये आपको दिवस था जो इस साल घोषित किया है बिहार सरकार, तो उसमें से 9 अगस्त को जो मनाया जाता है वो बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो पृथ्वी दिवस भी आप याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा है, फंसाने के लिए पूछ सकता है। तो ये 22 अप्रैल को जो है भाई पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर बिहार जोड़ेगा तो 9 अगस्त। 7 अगस्त तो पता है ये भाला फेंक है, भाला फेंक, गोल्डन बॉय, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वरनार परियोजना निम्नलिखित में से किस जिला को लाभान्वित करता है? तो ये वरनार परियोजना जो है भैया ये जमुई को प्रभावित करता है, जहां सोना खूब देखने को मिलता है। बिहार में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? तो बिहार में औसत आकार जो आपको 0.39 हेक्टेयर है। ककोलत जलप्रपात, देखिए भैया ये मेरा जिला में स्थित है, बहुत ही मजा है, इसको कश्मीर का बोला जाता है बिहार का। तो ककोलत जलप्रपात वो जो नवादा जिला में है, आइए और यहाँ मजा लीजिए, बहुत ठंडा पानी होता है, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो आप लोग अवश्य नवादा जिला भ्रमण कीजिए, ककोलत जलप्रपात, ठीक है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगे हुए हैं? देखिए बिहार की राजधानी पटना से आपको 9 जिला लगा हुआ है। ये मैं मैप वाला भी क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, तो उसको आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा सा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला आपको ही पता है, ये शिवहर होगा। तो इस टाइप से मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मैंने पूरा आपका 50 क्वेश्चन फुल डिस्कशन करवा दिया हूँ ज्योग्राफी का, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा ही। इससे पहले मैंने इतिहास का सेक्शन करवाया हूँ, दृष्टि का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका भी फुल डिस्कशन करवाया हूँ, तो वो भी आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा वो आपका आएगा पॉलिटी का आएगा, ठीक है, पॉलिटी का आएगा, तो आप पॉलिटी भी देखिएगा, ठीक है। 3-4 दिन के बाद आ जाएगा ये वीडियो पॉलिटी वाला, फ्री रात में बना दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मैं बहुत कम समय में ये प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी दूंगा। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को तो चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।